कहते हैं ना, संसार नासवान है। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है और न सुख न दुख, सब आते जाते रहते हैं। आइए सुनते हैं एक यूनानी राजा की छोटी सी कहानी। यूनान में एक सम्राट था जिसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुमूल्य पत्थर थे, स्वर्ण के भंडार थे और वह चाहता था कि ये बात दुनिया को बताई जाए। इसके लिए उसने अपने मंत्री से बात की। तो मंत्री ने कहा, हमारे यहाँ एक दार्शनिक है, फिलॉसफर है, उनकी बात लोग मानते हैं, क्यों ना उन्हें अपने महल बुलाया जाए और क्यों ना उन्हें टूर कराया अपने महल का। उसे बताया, आपका महल कितना शानदार है, कितना आलीशान है, आपके पास कितना सुख है जो आप भोग रहे हो। उस दार्शनिक का नाम था सोलन। सोलन को बुलाया गया। सम्राट ने पहले ही कह दिया था कि जब सोलन आए तो कहीं कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए उनके स्वागत में। बिल्कुल वैसा वेलकम किया गया जैसे दूसरे देश के सम्राट का करते हैं। बिल्कुल राजसी स्टाइल में वेलकम हुआ। उन्हें अंदर लाया गया। सोलन को इस तरीके से पैलेस का टूर कराया गया कि सोलन को समझ में आए कि उस पैलेस महल में कितनी सुंदरता है। बड़े बड़े गार्डन हैं, बड़े बड़े झूमर हैं। उस अपार संपदा के पास ले जाया गया। सोलन सब देखते रहे, सम्राट भी साथ साथ चल रहे थे और सोलन के चेहरे के भाव पढ़ रहे थे। और इतना वैभव देखकर भी सोलन खुश क्यों नहीं है, ऐसा सोच रहे थे। इनके चेहरे पर चमक क्यों नहीं आ रही। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, सोलन और निराश होते जा रहा था। सम्राट ने सोचा शायद भोजन वगैरह ना किया हो, इसलिए परेशान होंगे। तो शाही भोज की तैयारी कराई गई। पहले भोजन कराया गया तो सोलन ने भोजन भी बड़ी निराशता से किया। उसके बाद राज दरबार में लाया गया। उसी सम्मान और के साथ वेलकम किया गया जैसे किसी देश के राजा का होना था। सम्राट ने से अब रहा नहीं गया और कहा, बताओ सोलन, कैसा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने शब्दों में दुनिया को बताओ कि इस दुनिया का सबसे प्रसन्न, सबसे खुश अगर कोई है तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। सोलन ने कहा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। सम्राट ने कहा, फिर तुम कहो, तुम्हें क्या लगा ये सब देखकर। सोलन ने कहा, ये सब जो मैं देख पा रहा हूँ ये टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। मैं इस सब को सुख नहीं मानता और आप इस सब से प्रसन्न तो है नहीं। ये जो दिखाई दे रहा है सब गायब हो जाएगा एक दिन। इसलिए आप सबसे प्रसन्न हैं, आप सबसे खुश हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। सम्राट ने सोलन से फिर कहा, कह दो कि मैं सबसे खुश हूँ, सुखी हूँ। तुम कह दोगे तो दुनिया मान जाएगी। सोलन ने कहा, मैं नहीं कहूँगा। सोलन ने जब स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं नहीं कहूँगा तो सम्राट को गुस्सा आ गया। उसका जो सिंहासन था उसके ठीक सामने एक खंबा था जहाँ वह सज़ा सुनाता था। उसने कहा, इसे ले जाकर वहाँ बांध दो और इसका सर तलवार से उड़ा दो, ख़त्म कर दो सारा किस्सा। सोलन को बांध दिया गया उसी खंबे से जहाँ सज़ा सुनाई जाती थी। और सम्राट ने फिर कहा, एक बार फिर मौका दे रहा हूँ, बोल दे मैं सबसे खुश हूँ, दुनिया को बता दे। सोलन ने कहा, जो झूठ है वह बोल नहीं सकता और उसका सिर कलम कर दिया गया। साल पर साल बीत गया, युद्ध पर युद्ध होते गए, लेकिन 10 साल बाद ऐसा युद्ध हुआ जिसमें ये सम्राट हार गया और जो विजेता सम्राट था उसे इस सम्राट को उसी खंबे पर लटका दिया और कहा, इसका सर तलवार से अलग कर दो। जब उसे बांधा जा रहा था तो इसे लगा जैसे सोलन सामने बैठा हुआ है और मानो कह रहा है, मैंने कहा था ना सब ख़त्म हो जाएगा, सब टेम्परेरी है, तुम इन सब से खुश हो, ये सच नहीं है। मुस्कुरा रहा था और चिल्ला रहा था। अब ये राजा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, सोलन तुम सही थे, सोलन तुम सही थे। विजेता सम्राट ने पूछा कि सोलन कौन है। पूरी कहानी सामने आई। कहानी का सार ये है कि सब टेम्परेरी है। बहुत ज़्यादा मिल जाए तो खुश मत होना और बहुत कम हो तो दुखी मत होना, क्योंकि समय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अच्छा हो या बुरा बहुत जल्दी बीत जाता है।
तो हर परिस्थिति में हमें समान रूप से रहने की कोशिश करनी चाहिए। और खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरी कहानी को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।